নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में है, 18 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 20 से शुरू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 20 से 25 तक करेंगे। श्लोक संख्या 20। एतावतालं ननु सूचितेन ननु सूचितेन गुणैरसंज्ञानतिशयनस्य हित्वेतरन्प्रथयतो विभूति प्रार्थयतो विभूति यस्यङ्घ्रिरेणुं जुषते अनभिपश्यो यस्य नरिरेणु जुषते अभिनभिपश्यो। यस लाल साहब प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे अनुवाद? तो म्यूट में अनम्यूट करना पड़ेगा। वे भगवान अनन्य है और उनके तुल्य नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, यही देवी भगवान की सेवा करती है। यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनुचित रहते हैं। प्रभु और एक बार। अब यह निश्चित हो गया कि वे भगवान अनन्य हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुति के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती है। यद्यपि भगवान ऐसा सेवा के लिए अनुचित रहते हैं। तात्पर्य: स्तुतियों के अनुसार भगवान का परमेश्वर परम ब्रह्मा को कुछ भी नहीं करना होता। उनकी क्षमता करने वाला कोई नहीं है, न ही कोई बढ़कर है। उनकी अन्य शक्तियां हैं और उनका हर कार्य अपने सहज तथा स्मूक रूप से नियमानुसार होता रहता है। इस प्रकार भगवान अपने आप में परिपूर्ण है और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना नहीं होता। हरे कृष्ण। पंकज नेत्रवती को थोड़ा जस्ट देखिए। ओके। हरे कृष्णा, कंटिन्यू कीजिए गोविंद। म्यूट में है प्रभु जी, आप अनम्यूट करके पढ़िए प्रभु जी। इस प्रकार भगवान अपने आप में परिपूर्ण है और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना नहीं होता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। अन्य लोग जिस लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के लिए लालयित रहते हैं और अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी वे उन पर कृपा नहीं करती, वे भी भगवान की सेवा करते हैं। यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से
कुछ भी लेना नहीं होता। परमेश्वर अपने गर्भोदशाई विश्व रूप के ब्रह्मा को अपने नाभि से निकाले। कलम में भौतिक संसार के प्रथम जीव के रूप में जन्म लेते हैं, लक्ष्मी देवी के गर्भ से नहीं। जो तो कलम में स्प्रिंट हुआ है, वहाँ पे कमल होगा। ब्रह्मा जी जो कमल, नाभि कमल से निकले थे, तो वहाँ पे कमल होगा। जो उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है, उनके पूर्ण स्वतंत्रता और परिपूर्णता के वे कुछ उदाहरण है। उन्हें कुछ करना नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे निरंकार हैं। वे दिव्य रूप से अचित शक्तियों से इतने परिपूर्ण हैं और केवल उनके इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक गड़बड़ हो गया। नहीं, ठीक ही है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता। उन्हें कोई शारीरिक प्रयास नहीं करना होता। प्रभु का स्क्रीन शायद ऑफ हो गया होगा। अच्छा, उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता, इसीलिए वे योगेश्वर अर्थात समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी कहलाते। हरे कृष्ण। क्लियर है? इसमें कुछ प्रश्न है? भगवान का अचिंत शक्तियों के विषय में बताया जा रहा है। नेक्स्ट श्लोक। अथापि यत्पादनखावसृष्टम् अथापि यदपादनावशिष्टम् जगत् विरिञ्चेऽपभीष्टार्णन् रम्भम् शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् शेषं पुनात्यनन्ततमो मुकुन्दात् प्रणाम लोके भगवत्पदार्थ को नाम लोके भगवत् पदार्थ। शशि माता जी। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो? ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी की मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। यही जल गंगा नदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। तात्पर्य: अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। भगवान एक एवं अद्वितीय हैं, लेकिन वे अनेक प्रकार से। हरे कृष्ण। देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। इसका मतलब ये है कि जो बहुदेव का जो धारणा है कि अनंत बहुत तरह के देव हैं, सबका पूजा की अर्चना करना चाहिए, यह धारणा गलत है। भ्रांत मतलब गलत है। ये किसके लिए है? अज्ञानियों के लिए। वैदिक साहित्य में जो बहुत देवी देवताओं का वर्णन है वो परमेश्वर या परमेश्वर के समकक्ष नहीं रह सकते। भगवान एक एवं अद्वितीय है। लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और इसकी पुष्टि वेदों में होती है। भगवान के ऐसे विस्तार असंख्य है, लेकिन उनमें से कुछ जीव भी हैं। जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते,
अतएव दो प्रकार के विस्तार होते हैं। ब्रह्मा जी सामान्यतः जीवों में से एक हैं और शिव जी भगवान तथा जीवों के बीच माध्यम स्वरूप हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी जो देवताओं में अग्रणी हैं, भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं हैं। लक्ष्मी देवी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता विष्णु अथवा भगवान कृष्ण की आराधना में लगे रहते हैं। अतएव मुकुंद भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है, जो यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहला सके। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी तथा शिव जी स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है, वे परमेश्वर के विस्तार रूप में ही शक्तिमान हैं। हरे कृष्ण। तो इसका मतलब ये है कि इन सभी देवी देवताओं को जो भी शक्तियां मिली है, ये किससे आती है? भगवान से, कृष्ण जी से आती है। क्योंकि वो स्वतंत्र रूप में शक्तिमान नहीं है, वो भगवान की शक्ति का ही अंश है जो वो लोग प्रदर्शित करते हैं या जिसको लोग यूज करते हैं। हाँ, वे सभी भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में लगे रहते हैं और उन्हीं की तरह सारे जीव भी। भगवान के पूजक भक्तों के 4 संप्रदाय हैं, जिनमें से ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय तथा श्री संप्रदाय प्रमुख हैं, जो क्रमशः ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मी से प्रत्यक्ष आते हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग कौन से संप्रदाय से आ सकते हैं? आते हैं ब्रह्म संप्रदाय से। ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय। चौथा संप्रदाय, इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, जो सनत कुमार से आता है। ये चारों मूल आज भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं और ये सभी घोषित करते हैं कि भगवान कृष्ण या मुकुंद ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और अन्य कोई व्यक्ति न तो उनके समान है और न उनसे बढ़कर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तात्पर्य में? आगे पढ़ो। तो हम लोग प्रभु जी ब्रह्म समुदाय से हैं, तो उसको ब्रह्मा जी करते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी से आया है, हम लोग जिस परंपरा में है। अच्छा, तो अब भागवत गीता में है ना परंपरा का लिस्ट। हाँ हाँ। तो हम लोग ब्रह्मा जी से जो परंपरा आ रहा है उसी में फिर मध्वाचार्य जी, उसके बाद में महाप्रभु जी, इस तरह से हम लोग उसमें आ रहे। ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय। यत्रानुगता सहसेव धीरा व्यापोहं देह आदिषु संसामूढम् व्रजन्ति तत्पानं हंसमयन्तम् यस्मिन् यस्मिन् अहिंसा उपशमा स्वधर्म परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। ठीक से पढ़िए माता जी। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम। यहाँ पे जो एकाएक भौतिक आसक्ति से उसको संसार को त्याग सकते हैं, मतलब है कि उनको संसार विषयों में बिल्कुल आसक्ति नहीं रहता है। वो ऑलवेज रेडी टू लिव, मतलब हर समय वो तत्पर रहते हैं संसार को छोड़ने के लिए, भगवान की सेवा में जाने के लिए। जैसे परीक्षित महाराज को जैसे ही पता चला कि 7 दिन के अंदर में उनको
जाना है तो बिल्कुल तैयार हो गए, राजकाज छोड़ करके भगवत कथा श्रवण करके अपने आप को शुद्ध करने के लिए वो बिल्कुल तुरंत तैयार हो गए। तो यही बताया गया। और जीवन के संन्यास आश्रम की सरोज सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज, उनको जैसे ही पता चला कि भगवान धराधाम को छोड़ के चले गए तो पूरे परिवार से जो सब संन्यास ले लिया, हिमालय की ओर चले गए, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य, केवल आत्म संयमी व्यक्ति ही धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। आत्म संयमी का अर्थ है जो आवश्यकता से अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त न हो, और जो लोग आत्म संयमी नहीं है वे इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं। सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। इंद्रिय भोग मनुष्य को अंधकार के मार्ग की ओर ले जाता है। जो लोग आत्म संयमी हैं वे भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन से मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लाइन से पढ़िए माता जी, लास्ट वन। ठीक है। और जो लोग आत्म संयमी नहीं है वे इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं। सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। इंद्रिय भोग, सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग मतलब एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो लोग ये ज्यादा फिलोसॉफी वगैरह का भी दिखाते हैं ना कि जो अलग अलग चिंतन में या उसमें लगे हुए रहते हैं, अपना तरफ से अनुवाद लिखते हैं भागवतम का, रामायण का और इनका भगवद गीता का, लेकिन उनको ये कंसेप्ट नहीं है कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। तो उनके द्वारा जो लिखा गया भाष्य, जो उनका जो भी फिलोसॉफी है वो क्या ड्राई है, शुष्क है, और इसलिए वो इस तरह से अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, वो मतलब लिख करके अपना सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति करना है। इंद्रिय भोग मनुष्य को अंधकार के मार्ग की ओर ले जाता है। जो लोग आत्म संयमी हैं वे भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन से मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसीलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को अंधकार के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, अपितु प्रकाश के मार्ग अथवा मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। आत्म संयम इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से भौतिक भोग से रोकने से नहीं आता, अपितु अपनी शुद्ध इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर परमेश्वर में वास्तविक रूप से अनुरक्त होने से आता है। इंद्रियों को बलपूर्वक दमित नहीं किया जा सकता है, अपितु उन्हें उचित कार्य में लगाया जा सकता है। अतएव शुद्ध इंद्रियां सदैव भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती हैं। इंद्रियों को संलग्न रखने की यह सिद्ध्यावस्था, तो अतः शुद्ध इंद्रिया सदैव भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती है। और इसका वाइस वर्सा भी है कि जब भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती है तो इंद्रिया शुद्ध हो जाती है। इंद्रियों को संलग्न रखने की यह सिद्धावस्था भक्ति योग कहलाती है। अतएव जो लोग भक्ति योग के साधनों में अनुरक्त हैं वे वास्तव में आत्म संयमी हैं। वे भगवान की सेवा करने के लिए अपना घरेलू या शारीरिक मोह सहसा छोड़ सकते हैं। यह परमहंस अवस्था कहलाती है। हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जो माया की सेवा न करके भगवान की सेवा करना अपनाते हैं वे परमहंस कहलाते हैं। उनमें स्वभावतः सारे सद्गुण यथा निरभिमानता, अहंकार से मुक्ति, अहिंसा, धैर्य, सरलता, विनयशीलता, पूजा, भक्ति तथा निष्ठा पाए जाते हैं। ये सारे दैवी गुण भगवत भक्त में सहज रूप से पाए जाते हैं। ऐसे परमहंस जो भगवान की सेवा में ही लगे रहते अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ तक कि मुक्त आत्माओं में भी ये दुर्लभ है। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है द्वेष से मुक्त होना। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति
अपने सहभागी जीव से द्वेष रखता है, किंतु एक पूर्ण परमहंस भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण पूर्ण रूप से द्वेष रहित होता है। वह प्रत्येक प्राणी हरे को कृष्णा। तो अभी यहाँ पे जैसे बता रहे प्रभुपाद जी कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सहभागी जीव से द्वेष करता है, मतलब नॉट ओनली ह्यूमन एवं एनिमल या और दूसरे जीवों से भी द्वेष हो जाता है। तो ये द्वेष जो है यही मुख्य कारण है जिसके कारण में कि हम लोग जो बद्ध अवस्था में है, ये बद्ध जीवन में जो हम लोग जो ये है इस भौतिक जगत में, इसका मूल कारण क्या है? ये द्वेष। हम लोगों के मन में जब भगवान के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है तो फिर हम लोग बद्ध जीवन में आ जाते हैं। वह प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर से संबंधित समझते हुए प्यार करता है। वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। प्रत्येक जीव किसी अन्य पर आश्रित है क्योंकि उसे ऐसा ही बनाया गया है। वास्तव में हर कोई भगवान की कृपा पर आश्रित है, किंतु जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है तो वह प्रकृति की दशाओं पर निर्भर रहने लगता है। इसका क्या मतलब है प्रभु जी? प्रकृति की दशाओं पर निर्भर रहने लगता है। तो जब भगवान से आश्रय या श्रद्धा भगवान के प्रति कम हो जाता है तो हम लोग भौतिक प्रकृति के आश्रय में आ जाते हैं ना। जैसे अड़ोसी पड़ोसी के ऊपर या रिश्तेदारों के साथ ऊपर में होता है कि अगर कुछ होगा तो वो हमको देख लेगा, वो संभाल लेगा। हमारा बैंक में जो धन है वो उससे हमको कुछ सहायता हो जाएगा, या हमारा शारीरिक बल है तो उससे हम कुछ करते हैं। तो ये सब भौतिक अवलंबन है, भौतिक सपोर्ट है। तो हम लोग जब भगवान के प्रति हम लोग का आस्था कम हो जाता है तो हम उनका सघन मतलब उनके प्रति हमारा जो क्या बोलते हैं सरेंडर कम होता है, श्रद्धा कम होता है, तो हम भौतिक चीजों का शरण लेते हैं। वैराग्य का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर निर्भरता का परित्याग और इस प्रकार भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। वास्तविक इसी तरह जैसे हम लोग देखते हैं ना, गोस्वामी लोगों का उदाहरण है, वो गोस्वामी सनातन गोस्वामी सब कुछ भगवान का मतलब इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, अच्छा खासा अपना परिवार संपत्ति और वे सब छोड़ करके वो एक कोपिन पहन के वृंदावन में 100% किसके भरोसे? महाप्रभु भगवान के भरोसे। तो वो श्रद्धा वो जो है वो अपने आप ही वो वैराग्य आ जाता है। वैराग्य और श्रद्धा होने से वैराग्य आ जाता है। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है पदार्थ पर निर्भर न रहकर भगवान की कृपा पर पूर्ण श्रद्धा। ये हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया ना 2-3 दिन पहले, तो देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है पदार्थ पर निर्भर न कर भगवान की कृपा पर पूर्ण श्रद्धा। तो असल में हम लोग स्वतंत्र तब होंगे कि हम लोग पूर्ण रूप में भगवान के प्रति समर्पित, उनका हमारा श्रद्धा एकदम दृढ़ हो जाएगा, तब हम लोग ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र माने जाएंगे। यह परमहंस अवस्था भक्ति योग की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जो परमेश्वर के लिए की जाने वाली भक्तिमय सेवा की विधि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? अहम हि पृष्ठो अरमणो भवद्भिः अहम हि पृष्ठ अमर्त्य भवद्भिः आचक्षेयात्मवगमोऽत्रयावान् आत्मवगमः अत्र यावान् पतन्ति आत्मशमं पतत्तिमान् पतन्ति आत्मसमं पतितृण तिनस्तथा समं विष्णु गतिं विपश्चिता। हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के
वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। हरे कृष्णा। कौन किसको बोल रहे हैं? सरिता गुप्ता माता जी, तो चारू गोपी माता जी। कौरवी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু সুত গোস্বামী বলছেন ঋষিদেব। हाँ, सोनाकादि ऋषिदेव बोलছেন। यस, कंटिन्यू कीजिए। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उसमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। हरे कृष्णा। तो जिसका जितना अनुभूति है, जिसका जितना शक्ति है, उसके अनुसार वो भगवान का महिमा गान करता है, भगवान की लीलाओं का वर्णन करता है। तो भगवान की महिमा और उनकी लीलाएं अनंत है, असीम है। कोई भी उनका, जैसे हम लोगों ने अभी आज ये कभी पढ़ा ना कि अनंत शेष जो बलराम जी के एक्सटेंशन है, किस तरह से अपने सहस्त्रों मुखों से भगवान का गुणगान में लगे हुए रहते, तो भी वो भगवान का पूरी तरह से गुणगान कंप्लीट नहीं कर पाते, उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं कंप्लीट कर पाते। तात्पर्य, परम पूर्ण सत्य अनंत है। कोई भी जीव अपनी सीमित क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। भगवान निराकार। इसीलिए जो लोग बोलते हैं ना कि हम लोग, जो लोग चैलेंज करते हैं कि आप भगवान को दिखा सकते हैं, क्या है भगवान को देख सकते हैं, तो उनको जानना चाहिए कि हम लोग ये अपना भौतिक इंद्रियों से, हम लोग का क्षमता नहीं है कि हम लोग भगवान को अनंत को जान पाए या उनका साक्षात्कार कर पाए। ये जीव का क्षमता से बाहर है। भगवान स्वयं जब तक नहीं चाहे तब तक हम लोग उनका, केवल ब्रह्मा जी जैसे जो जीव है, जो सबसे उच्च कोटि के जीव है, वो उनको भी भगवान का दर्शन करने के लिए तपस्या करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है। भगवान निराकार, साकार तथा अंतर्यामी हैं। अपने निराकार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु ये वाला लाइन नहीं समझ में आया। द लॉर्ड इज इम्पर्सनल, पर्सनल एंड लोकलाइज्ड। साकार है, वो तो क्लियर है। अंतर्यामी है सुपर सोल के रूप में, और निराकार है ब्रह्म ज्योति के रूप में। ठीक है वो। अपने निराकार पक्ष से वे सर्वव्यापी ब्रह्म हैं, जो अपने अंतर्यामी स्वरूप से वे परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं, और अपने साकार रूप से वे अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षदों द्वारा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय बनते हैं। इन विभिन्न स्वरूपों में भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा पाते हैं। अतएव श्रील सूत गोस्वामी ने अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है, वह उचित ही है। वास्तव में स्वयं भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं, और उनके विद्वान भक्त भी उनका उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितने के लिए वे उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। तो भौतिक जगत में हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई अपने मुंह मियां मिट्ठू बोलना, कोई अपना यदि बड़ाई करता है तो उसको हम बोलते हैं ना कि वो खुद ही अपना बड़ान कर रहा है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बोलने। लेकिन भगवान के बारे में हम लोग ये नहीं बोलते, क्योंकि भगवान नहीं बताएंगे तो कोई और बता भी नहीं सकता है उनके बारे में। भौतिक जगत में उल्टा होता है, दूसरे लोग बताएं तो ठीक है, यदि कोई स्वयं बताता है तो वो अपना बड़ाई या अपना मान खुद बढ़ाता है। लेकिन भगवान जब तक खुद अपने बारे में नहीं बताएंगे तब तक हम लोग उनको जान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतने असीम है, इतने अनंत है। कितना श्लोक होगा माता जी? जी तो बोले नहीं। 25 तक होगा। 25 25 तक। एकदा धनुरुद्धम्य विचरन् मृगयां वने। एकदा धनुरुद्धं विचरन् मृगया वने। नहीं हरि बोल, 2 लाइन है, एक एक करके। ओके, आप अभी बोल। एकदा धनुरुद्यम्य एकदा धनुरुद्धम्य विचरन् मृगयं वने। विचरन् मृगयं वने। मृगान्
गता शान्तः मृग्यानुगत शान्तः क्षुधितस्त्रिषितो वृषम् क्षुधितस्त्रिशोऽभृशम् जलाशयम् अचक्षणः जलाशयम् अक्षरः प्रविवेश तम् आश्रमम् परिवेश तम् आश्रमम् ददर्श मुनिम् आसीनाम् ददर्श मुनि आसीनम् सङ्गं मिलितलोचनम् शान्तं मिलितलोचनम्। ये सरिका गोयल माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक बार महाराज समाज परिचित वन में धनुष माता जी माइक सामने रखिए, माइक सामने रखिए, साउंड अच्छा आना चाहिए। अच्छा मूवमेंट मत करिए। अच्छा, हरे कृष्ण। एक बार महाराज परिचित वन में धनुष बाण में शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुधाय समीप ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए और जहाँ उन्हें आंख बंद किए शांत भाव में बैठे मुनि को देखा। तात्पर्य, परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त पर इतने कृपालु है कि उचित माता जी सारिका गोयल माता जी और एक हाँ पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से पढ़िए। अच्छा ना तात्पर्य प्रभु जी, अनुवाद और एक बार। अच्छा, एक बार महाराज परिचित वन में इस धनुष बाण के शिकार करते हुए हिरणों के पीछा करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। जलाशय की खोज करते हुए सुविधाएं समीप ऋषि के आश्रम प्रविष्ट हुए जहाँ उन्हें आंखें बंद किए भाव से बैठे मुनि को देखा और परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने दयालु है कि उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्तों की शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः उनके अतिरिक्त थकने, भूखे तथा प्यास होने के कारण नहीं था क्योंकि वो भागवत भक्त कभी भी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसे भक्त भी सांसारिक कार्यकलाप से वैराग लेने के लिए अनुकूल परिस्थितियां अपने उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका एवं प्यास लग सकता है। मनुष्य को भागवत जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों के प्रति अत्यधिक त्याग करना होता है। अतः जब भक्त सांसारिक मामलों से अधिक तत्कालीन रहने लगता है तो भगवान ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं और उनमें उदासीन उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते स्टॉप में रुकना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा कम रुकना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। कभी अपनी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं और भक्त को सारी संसारिक के से वैराग के लिए विवश हो जाना पड़ता है। भक्त भगवान के संकेत समझ लेता है, लेकिन अन्य लोग इसी प्रतिकूल व निराश मानते हैं। महाराज परीक्षित को भगवान कृष्ण द्वारा भागवत के उद्घाटन के निमित्त तो भक्त भगवान के संकेत समझ लेते हैं, लेकिन अभक्त या जड़ जागतिक वो इतना अनुकूल अवस्था को प्रतिकूल मानता है। ये अनुकूल अवस्था है ना, भक्ति के लिए पूरा रास्ता क्लियर कर दिया, लेकिन उसी रास्ते को अभक्त या जनसाधारण सोचता है हाय हाय क्या हो गया। यस, आगे। उद्घाटन का निमित्त बनना था। जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन भागवत गीता के माध्यम बने थे,
यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन के में परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोह का उत्पन्न होता तो भगवान द्वारा सर्वजन हिताय भगवत गीता के प्रवचन में ना हुआ होता। इसी प्रकार यदि इस परीक्षित महाराज थके भूखे तथा प्यास ना होते तो भगवान भागवत के प्रमुख अधिकारी के सिर को सुख गोस्वामी द्वारा श्री भागवत कहा गया होता। अतः उन परिस्थितियों का उपक्रम है कि जिनके अंतर्गत सर्व जानित श्री भागवत कहा गया। अतः अब उपक्रम में अर्थात एक बार प्रारंभ होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। यस, किसी का कोई प्रश्न है? कृष्णा प्रभु जी, ये जो लास्ट लाइन है, अतएव यह उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है, इसका क्या मतलब है? So this is a prelude to the circumstances. ये एक आयोजन, ये प्रील्यूड है। प्रील्यूड माने क्या बोले, ट्रेलर है। ये ट्रेलर नहीं। प्रील्यूड माने ये घटना, प्रील्यूड माने एक कुछ बड़ा घटना होने के आगे छोटा एक घटना हो जाता है, जिसके कारण बड़ा घटना होता है। अभी भागवतम होने वाला है, उसके आगे ये छोटा घटना हो गया। इनको प्यास लग गया, सांप डालेगा उनके गले पे। ये घटना छोटा घटना है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा घटना आने वाला है। So this is a prelude to the circumstances under which Srimad Bhagavatam was spoken for the benefit of all concerned. The prelude therefore begins with the word once upon a time. इसीलिए ऐसे छोटा घटना ऐसे शुरू होता है ना, एक समय की घटना है, ऐसा हुआ था। किसी का और प्रश्न है? 26 নম্বর শ্লোক। কৃষ্ণ প্রভু, এইটা একটু বাংলায় বলবেন? কোন এক সময়